तो चलिए दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार रैंकर्स फिजिक्स की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, रैंकर्स फिजिक्स के द्वारा चलाई जा रही वैज्ञानिकों की जीवनियों पर आधारित सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब का ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने बात कर ली थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब का जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, वो सारी बातें हम लोगों ने पहले एपिसोड में हमने कर ली थी। आज हम लोग इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए उनके दूसरे एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह वो अपने आगे के जीवन को जीते हैं, है ना। तो बात है ऐसी कि जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक लेक्चरर, है ना, जिनका नाम आर्नोल्ड सोमरफील्ड था, वो जब विजिट करते हैं, वो अपना लेक्चर देने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में आते हैं, तो उनकी मुलाकात सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब से होती है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब की लिखी हुई क्रिटिकल और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और इस प्रभावशील छाप के कारण वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ इनकी सिफारिश कर देते हैं, इनकी तारीफ काफ़ी करते हैं। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी इनके लिखे गए थ्योरीज पर ध्यान देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनकी सिफारिश लगा देते हैं कि इनको आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा जाए, क्योंकि वो काफ़ी मेधावी छात्र हुआ करते थे। इस वजह से उनकी मजबूरी ये बन गई कि भाई प्रेसिडेंसी कॉलेज का भी कोई छात्र जो है वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाए और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाए। तो चलिए आज इनकी जर्नी यहीं से शुरुआत करते हैं। तो बात ऐसी है कि फरवरी 1930 के आसपास जो है उनको छात्रवृत्ति मिलती है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, और 22 मई 1930 को वो आधिकारिक रूप से उनको ये सूचना मिल जाती है कि भाई साहब आपकी स्कॉलरशिप जो है वो पास हो गई है और आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, आप इंग्लैंड जाकर के पढ़ाई कर सकते हो। और फाइनली 22 जुलाई 1930 को मद्रास से वो बॉम्बे जाते हैं और फिर वहां से 31 जुलाई 1930 को लॉयड ट्रेस्टिनो, है ना, नाम के जहाज से वो इंग्लैंड निकल जाते हैं। जहाज का नाम भी याद रखिएगा, क्या नाम है? लॉयड ट्रेस्टिनो, है ना। इस नाम के जहाज से वो इंग्लैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान उनकी मुलाकात फाउलर नाम के एक वैज्ञानिक से होती है। फाउलर नाम के इस वैज्ञानिक ने, है ना, अपनी व्यक्तिगत जो है उन्हें कहते हैं ना, एक वेल विशर होता है, यानी अपना व्यक्तिगत सलाह उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि चंद्रा साहब को वो बार बार जहाज पर देखते थे, वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में वो हमेशा घुसे रहते थे, हमेशा अपने आप को तल्लीन किए हुए रहते थे, हमेशा किसी न किसी थ्योरीज पर वो काम कर रहे होते हैं, है ना। तो फाउलर की लिखी हुई भी कुछ सिद्धांतों को उन्होंने वहीं पर विस्तार किया। जहाज सफर के दौरान ही फाउलर के लिखे सिद्धांतों को उन्होंने विस्तार किया और इसी दौरान उन्होंने अपनी भी जो प्रसिद्धि पाई, जिस खोज के लिए उन्हें प्रसिद्धि मिली, क्रिटिकल मास कंडीशन के लिए, इसकी भी खोज उन्होंने जहाज पर ही रह करके कर ली, है ना। सोच लीजिए उस समय के वैज्ञानिक जो थे वो कितने ज्यादा प्रभावशील हुआ करते थे और कितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड माइंडेड हुआ करते थे, जो कि सफर के दौरान ही अपने सिद्धांतों की खोज कर लिया करते थे। तो याद रखिएगा कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने जो अपनी खोज की, यानी जिसे आज हम लोग चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, जिसे क्रिटिकल मास कंडीशन भी कहा जाता है, उसकी भी खोज उन्होंने जहाज पर यानी इंग्लैंड के सफर के दौरान ही उन्होंने कर ली थी, है ना। अब बात ये आती है कि जब इस तरह की खोज उन्होंने कर ली तो फाउलर ने अपनी व्यक्तिगत सलाह उन्हें दी और उन्होंने चंद्रा साहब से ये कहा कि आप जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो चंद्रा साहब जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में उनको दाखिला मिल जाता है। फाइनली 1930 में वो गए और उसके बाद वहां पे, है ना, अपनी पीएचडी की थीसिस को भी उन्होंने कंप्लीट किया। कहाँ पे? ट्रिनिटी कॉलेज में ही उन्होंने कंप्लीट किया। एक चीज मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर जोड़ूंगा, है ना, बाय मिस्टेक मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में मैंने जो
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात की थी, तो उसमें मैंने ये जोड़ दिया था, ये मैंने बोल दिया था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी शिकागो में। ऐसा नहीं है। वहाँ पे इस चीज़ के लिए मैं अपने एडिटर साहब को कहूँगा कि यहाँ पे वो एक लिख करके आप लोगों को बता दें। जो हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो भी इंग्लैंड में ही है और उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में ही हुई थी। आगे की ग्रेजुएशन के बाद की जो पढ़ाई लिखाई थी चंद्रा साहब की, वो इंग्लैंड में ही हुई। और उन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ट्रिनिटी कॉलेज था उसी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली। और पीएचडी की डिग्री भी उन्हें किस चीज़ में मिला? डिस्टॉर्टेड पॉलीट्रॉप्स के थ्योरी पर मिला, है ना, जो कि 1933 में उन्होंने जमा किया था और उसके बाद उनको ये डिग्री प्रदान कर दी गई। अक्टूबर 1933 को पीएचडी की डिग्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब को मिलती है। और किस थीसिस के लिए मिलती है? तो डिस्टॉर्टेड पॉलीट्रॉप्स के लिए उनको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। बातें समझ में आ गई सबको यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद चंद्रा साहब जो थे हमारे, है ना, उसके बाद चंद्रा साहब ने जब इस तरह की डिग्री जब पूरी की, जब डिग्री की फॉर्मेलिटी उन्होंने जब पूरी कर ली, तो उसके बाद जो है चंद्रा साहब को अपने भविष्य की चिंता होने लगी। भविष्य की चिंता होने का मतलब क्या है? कि भविष्य की चिंता वो करने ये लगे कि उनका ये मन था कि जब उनकी क्योंकि 1933 के दौरान उनकी पीएचडी की डिग्री पूरी हो चुकी थी। और किस में पीएचडी उन्होंने किया था? तो डिस्टॉर्टेड पॉलीट्रॉप्स में उन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, फिजिक्स में ही डिस्टॉर्टेड पॉलीट्रॉप्स नाम का एक टॉपिक आता है जिसपे कि उन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी, अपनी थीसिस को जमा कराया था और उन्हें फाइनली 1933 में ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से ही, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से ही पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे की बात, जब उन्हें अपने भविष्य पर खतरा मंडराने लगा, खतरा मंडराने की बात नहीं कह सकते यहाँ पे, आप ये कह सकते हो कि उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में इतना मन लग गया था पढ़ने में, है ना, कि वो उसमें और समय बिताना चाहते थे। और वो उन्होंने अपनी मन की जो इच्छा थी ना, वो फाउलर से कह दी। ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे चल करके पता चलेगा इसमें, है ना। तो अपने मन की इच्छा की वो उन्होंने फाउलर से कह दी। फाउलर को उन्होंने कहा कि सर मैं 1 साल और ट्रिनिटी कॉलेज में बिताना चाहता हूँ। तो फाउलर ने तुरंत ही इस चीज को, उनका जवाब आप सुनोगे तो कहोगे, उनका जवाब सीधे था नो। फाउलर ने कहा कि ट्रिनिटी कॉलेज में आप 1 साल और समय बिता नहीं सकते हो। तो भाई साहब, जब बिता नहीं सकते हैं तो कैसे क्या हो सकता है? तब उन्होंने चंद्रा साहब को एक एडवाइस दी। चंद्रा साहब को उन्होंने ये एडवाइस दिया कि ठीक है, आपको अगर 1 साल और भी ट्रिनिटी कॉलेज में अगर बिताना है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप ट्रिनिटी कॉलेज का फेलोशिप ले लो। अब ट्रिनिटी कॉलेज का फेलोशिप जो होता था, लेकिन उन्होंने फाउलर साहब ने चंद्रा साहब को ये भी कह दिया कि ट्रिनिटी कॉलेज का जो फेलोशिप होता है वो काफी टफ होता है ना। चंद्रा साहब से पहले 16 साल पहले मात्र एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज के, यानी ट्रिनिटी कॉलेज का फेलोशिप प्राप्त हुआ था 16 साल पहले। और वो हमारे वैज्ञानिक थे, हमारे भारतीय वैज्ञानिक का नाम था श्रीनिवासन रामानुजन। इन्हीं को जो है चंद्रा साहब से पहले वहाँ की फेलोशिप प्राप्त हुई थी। भाई साहब, काफी टफ होता है वहाँ की फेलोशिप जो होती है, वो काफी ज्यादा टफ होती है, इस वजह से यहाँ पे बोला जाता है। बातें समझ में आ गई यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हुआ? तो ये सारी चीजें हो जाने के बावजूद भी चंद्रा साहब ने कुछ देर के लिए लंबी लंबी सांसें ली, कुछ सोचे। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप के लिए एग्जाम दूंगा। और वो एग्जाम में बैठ जाते हैं और उन्होंने जो है इस फेलोशिप के लिए जो होता है, जो उम्मीदवार होते हैं, है ना, वो बहुत सालों से इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रिनिटी कॉलेज का जो ये फेलोशिप होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। और इसकी जो परीक्षाएं हुआ करती थी, है ना, वो दो सेक्टर में हुआ करती थी। एक हुआ करता था विज्ञान और दर्शन, है ना, और दूसरा आपका हुआ करता था साहित्य और कला। ये दो सिद्धांत जो होते थे, ये दो विषय हुआ करते थे, है ना, जिसमें कि ट्रिनिटी कॉलेज का फेलोशिप मिला करता था, है ना। फिर चंद्रा ने अपनी थीसिस 24 अगस्त को कॉलेज के ही मास्टर, याद रखिएगा ये काफी फेमस साइंटिस्ट हैं जिनको चंद्रा साहब ने अपनी थीसिस सौंपी,
24 अगस्त को, याद रखिएगा 24 अगस्त को अपनी थीसिस को इस मास्टर को उन्होंने अपनी थीसिस सौंपी। और वो मास्टर जी कौन थे पता है? जे जे थॉमसन साहब को इन्होंने अपनी थीसिस को सौंप दिया, है ना। और फाइनली 29 सितंबर 1933 को परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया। और चंद्रा साहब जो थे इस प्रकार अपने जीवन को इस प्रकार याद करते हैं। किस प्रकार भाई साहब, जरा सा हम भी तो देखें कि किस प्रकार वो याद करते हैं अपने जीवन को। उन्होंने ये कहा था कि जब चंद्रा साहब ने जब अपनी थ्योरी जो है, अपनी थीसिस जो जे थॉमसन साहब को जब सबमिट की थी, तो उन्होंने कहा था मुझे इतना यकीन था कि मुझे फेलोशिप नहीं मिलेगी, कि मैंने मिलन जो थे उनके एक साथी थे, मिलन के साथ जो है ऑक्सफोर्ड में सर्दियों के महीने बिताने की व्यवस्था कर ली थी। मैंने अपनी स्कॉलरशिप से इतने पैसे बचा लिए थे कि मैंने इंग्लैंड में 3 महीने और बिता सकता था। यानी कि मैं इंग्लैंड, मतलब चंद्रा साहब का ये कहना था, मिलन उनके फ्रेंड का नाम था, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ही जो है बिताने का फैसला लिया था। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि मुझे फेलोशिप तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन उनको स्कॉलरशिप इतनी मिली थी कि उस स्कॉलरशिप को पैसा उन्होंने इतना बचा लिया था कि 3 महीने और वो इंग्लैंड में बिता सकते थे खुद को। वो क्या करते हैं, सितंबर 1933 में ही ऑक्सफोर्ड चले गए। सोचे कि ऑक्सफोर्ड चला जाता हूँ, वहीं पे सर्दियों के लिए कमरा किराए पर लिया और कैम्ब्रिज में अपनी लैंडलेडी का पूरा भुगतान कर दिया। यानी कैम्ब्रिज में ही उन्होंने जो है अपना पूरा भुगतान अपनी लैंडलेडी को कर दिया। और एक साइकिल भी उन्होंने खरीद ली थी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो था कैम्ब्रिज से बड़ा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी ना, वो कैम्ब्रिज से कहीं ज्यादा बड़ा था, ठीक है। इसलिए भाई साहब वहाँ पे इतना आसान नहीं था कि घूम सकते थे, है ना। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि समय बस का ये इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि इतना भी बड़ा नहीं था कि भाई साहब हर समय बस का ही इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, साइकिल खरीद ली। अब इसके बाद आता है 9 अक्टूबर का वो दिन 1933 का, है ना। फेलोशिप की घोषणा होती है और मैंने अपना सारा सामान लेकर ऑक्सफोर्ड जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही कॉलेज रुका ये देखने की कौन फेलो चुना गया है। और मैंने अपना नाम लिस्ट में देखकर चकित रह गया। सोचिए, वो जो थे चंद्रा साहब जो थे, वो उन्हें ये यकीन था कि उन्हें फेलोशिप तो नहीं मिलने वाली है भाई साहब। तो जब उन्हें फेलोशिप नहीं मिलेगी तो वो करेंगे क्या? तो कैम्ब्रिज से निकल के ऑक्सफोर्ड में चले जाएंगे। उनके एक फ्रेंड थे मिलन, है ना, उनके साथ वो मिल करके ऑक्सफोर्ड में ही रहते, क्योंकि उनका भी एक मानना था कि भाई साहब मुझे इतना ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल चुका था कि जिससे कि मैंने पैसे बचा करके 3 महीने और भी इंग्लैंड में बिताने का इंतजाम तो कर ही लिया था, है ना। तो ये सारी चीज करके अपना बोरिया बिस्तरा समेट करके चंद्रा साहब जो थे वो ऑक्सफोर्ड की ओर निकल चुके थे। लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या बातें उठी नहीं उठी। उन्होंने ये सोचा कि चलो भाई एक बार जो है देख लेते हैं कि किसे फेलोशिप मिला है ना। और वो लिस्ट में अपना नाम देख करके काफी ज्यादा चकित हो गए और खुश भी हुए। भाई साहब उन्हें जो है ट्रिनिटी कॉलेज का फेलोशिप मिल गया। तो ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप मिलने के बाद उनके आगे की जर्नी कैसी रही, किस तरीके से उन्होंने इस फेलोशिप का फायदा उठाया, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। रैंकर्स फिजिक्स की टीम की ओर से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आप लोगों से, आप सभी व्यूअर से मेरी एक ही शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट वीडियोस को बहुत कम लाइक यानी बहुत कम प्यार भी देते हो। लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है और ना ही सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है, यानी कि हमारे परिवार की सदस्यों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कमी है कि जिस चीज़ को मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह की राय, किसी भी तरह का सजेशन अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने कमेंट आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ पे सुधार कर सकूं। तो चंद्रा साहब के आगे की जर्नी को जानने के लिए मिलते हैं हम लोग इनके नेक्स्ट 3rd एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।